हर मुसीबत में वही हाथ थामते हैं। भक्त की हर कमजोरी को जानते हैं। सच्चे मन से जो पुकारता है भगवान गणेश को, भगवान उस भक्त की हर बात मानते हैं। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में। आज की जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को सुनकर आपको इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि हम पर हमारे परमात्मा, हमारे भगवान गणेश की कितनी दया है, कितनी कृपा है। हमारा परमात्मा पर विश्वास इतना बढ़ जाएगा कि हम कितने खुश नसीब हैं, हम कितने किस्मत वाले हैं जो हमें मनुष्य का जन्म दिया और इतनी अच्छी जिंदगी दी। प्रिय दर्शकों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार एक वृद्ध आदमी था जिसका भगवान गणेश पर बहुत विश्वास था। वो व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाया करता था और हमेशा हर कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना किया करता था। उसका केवल एक ही बेटा था जिसका नाम रघु था। अब वो वृद्ध आदमी बहुत बीमार रहने लगा। उसे लगने लगा था कि वो अपनी मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। अब उसकी मृत्यु होने वाली है। अब मृत्यु से पहले उसने अपने बेटे रघु को अपने पास बुलाया और उसे सोने और चांदी से भरे सिक्कों का एक थैला दिया और अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब भी तुम्हारे पास धन की कमी होने लगे, जब भी तुम्हारी इस थैली में सोने और चांदी के सिक्के खत्म होने लगे, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। इस प्रार्थना को यदि तुम सच्चे दिल से इसका अर्थ समझते हुए दोहराते रहोगे तो इसमें सोने और चांदी के सिक्के फिर से भरने लगेंगे। फिर से तुम्हारे पास बरकत ही बरकत हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, हुआ ऐसा कि उसने अपने बेटे को एक 4 शब्दों की प्रार्थना सुनाई और जैसे ही उसने वो प्रार्थना अपने बेटे को बताई, उसके तुरंत बाद ही वो वृद्ध आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब बेटे के पास जो सोने और चांदी से भरे सिक्कों का थैला था, उसे पाकर वो लड़का रघु बहुत खुश हो गया और उसने प्रार्थना को दोहराना ज़रूरी नहीं समझा और बस उन सिक्कों को खर्च करने में लग गया। उसने बाजार जाकर उन सिक्कों से अपने ऐशो आराम का सामान खरीद लिया और सुख से रहने लगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे जब समय बीतता गया, कुछ साल यूं ही बीत गए, तो उस लड़के का थैला धीरे धीरे खाली होने लगा और एक दिन ऐसा आ गया कि जब उसके थैले के सभी सिक्के खत्म हो गए और अब उसका काम धंधा भी कुछ खास नहीं चल रहा था। अब थैले के सिक्के खत्म होने में इतने साल बीत गए कि इस बीच उसे वो प्रार्थना याद ही नहीं रही। उसे तो केवल इतना याद था कि कोई 4 शब्दों की प्रार्थना तो थी जिससे कि थैला दोबारा भर जाए, परंतु वो प्रार्थना कौन सी थी, उसमें कौन से शब्द थे, वो उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। उसने याद करने की बहुत कोशिश की, परंतु उसे याद नहीं आया कि आखिर वो 4 शब्द कौन से थे। अब रघु बड़ा परेशान हो गया। आखिरकार थक हार कर वो अन्य लोगों से पूछने लगा। सबसे पहले उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि क्या तुम्हें कोई ऐसी प्रार्थना मालूम है जिसमें केवल 4 ही शब्द हों और उस प्रार्थना को सच्चे दिल से दोहराने से घर में बरकत आनी शुरू हो जाए। अब उसका पड़ोसी बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि ऐसी कौन सी प्रार्थना है जिसे दोहराने से घर में बरकत आनी शुरू हो जाए। आखिर ऐसे 4 शब्द कौन से हो सकते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, दूसरे लोगों को भी क्या पता होता। अगर उन्हें ये प्रार्थना मालूम होती तो वो भी धनवान हो जाते। तो अब सभी लोग अपने अपने अनुमान के अनुसार वो 4 शब्दों की प्रार्थना बताने लगे। पड़ोसी बोला कि हाँ, एक ऐसी प्रार्थना तो मुझे याद है जिसमें केवल 4 ही शब्द हैं।
अब ये बात सुनकर रघु बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अच्छा, अगर आपको याद है तो जल्दी से बता दो, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर पड़ोसी ने कहा, वो प्रार्थना है, ईश्वर मेरी मदद करो। अब रघु ने जब वो प्रार्थना सुनी तो उसे लगा कि ऐसी कोई प्रार्थना तो मेरे पिताजी ने मुझे नहीं बताई थी। ये शब्द तो कुछ अलग है, परंतु जो शब्द मेरे पिताजी ने मुझे बताए थे वो तो कोई और ही थे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जो शब्द हमने एक बार सुन लिए होते हैं तो हमें किसी के बताने पर याद आ जाते हैं, परंतु उसे ये शब्द प्रार्थना के नहीं लगे। फिर भी उसने उन शब्दों को दोहराया, परंतु थैली में सिक्के नहीं बढ़े। फिर वो आदमी चर्च के एक फादर से मिला। उनसे भी यही प्रश्न किया कि मेरे पिताजी ने मुझे 4 शब्दों की एक प्रार्थना बताई थी जिससे घर में बरकत हो, लेकिन मैं वो प्रार्थना भूल गया हूँ। तो चर्च के फादर ने उसे बताया कि तुम ये प्रार्थना बोलो कि ईश्वर तुम महान हो। मगर रघु ने इस प्रार्थना को भी दोहराया, परंतु थैला नहीं भरा। अब इसके बाद रघु एक नेता से मिला और जब नेता से उसने 4 शब्दों की प्रार्थना पूछी जिससे घर धन से भर जाए, तो उस नेता ने उसे बताया कि तुम ऐसा बोलना, ईश्वर को वोट दो। तो प्रिय दर्शकों, ये प्रार्थना भी रघु ने बहुत बार दोहराई, लेकिन उसके लिए कारगर साबित नहीं हुई और थैला वैसे का वैसा खाली ही था। अब रघु बड़ा उदास हो गया, क्योंकि ना तो उसे पिता की प्रार्थना के वो शब्द याद थे और ना ही उसे धन प्राप्त हुआ। वो दुखी मन से अपने घर वापस लौटकर आ रहा था। वो मुरझाया सा चेहरा लेकर चलता जा रहा था। चलते चलते रास्ते में उसे भगवान गणेश का एक मंदिर दिखा। उसे याद आया कि उसके पिता जब भी परेशान होते थे भगवान के मंदिर जाकर प्रभु गणेश के आगे सच्चे दिल से प्रार्थना करते थे। आज वो उदास और परेशान था, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो मंदिर चला गया। मंदिर में जाकर भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगा। अब प्रार्थना करते करते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। प्रसाद देते हुए पुजारी ने कहा, बेटा परेशान मत हो, भगवान गणेश सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तुम्हारी भी करेंगे। थोड़ी देर के बाद रघु घर लौट आया। जैसे ही घर वापस लौटा, घर लौटकर जैसे ही खाना खाने लगा, तभी भगवान गणेश की कृपा से एक साधु उसके द्वार पर आया और कहने लगा, बेटा सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। अब रघु ने अपने लिए जो खाना बनाकर रखा था वही खाना उस साधु को दे दिया। अब प्रिय भक्तों, भगवान गणेश ने क्या चमत्कार दिखाया कि खाना पाकर साधु बड़ा खुश हो गया और खुशी से परमात्मा को प्रार्थना करते हुए आसमान की ओर देखने लगा और बोला, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। अब ये 4 शब्द सुनते ही अचानक रघु ऐसे चौंक पड़ा कि जैसे उसे वो मिल गया हो जो वो कब से ढूंढ रहा था, और बोला, अरे यही तो वो 4 शब्द थे जो मेरे पिता ने मुझे बताए थे। हे ईश्वर आपका धन्यवाद। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो साधु को धन्यवाद देने लगा, परमात्मा का शुक्र करने लगा और उस प्रार्थना को दोहराने लगा। अब देखते ही देखते उसके कारोबार में उसे तरक्की मिल गई और धीरे धीरे उसके थैले में सिक्के फिर से बढ़ने लगे और बढ़ते ही गए, जिससे उसका थैला पूरा भर गया। प्रिय भक्तों, इस कहानी को यदि हम अपने जीवन में उतार लें और हर पल भगवान का धन्यवाद करते रहें, परमात्मा का शुक्र करते रहें और हर बीते हुए पल के साथ परमात्मा का धन्यवाद करें, तो इससे बड़ी प्रार्थना तो कोई और हो ही नहीं सकती। हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 4 शब्द केवल शब्द नहीं है, प्रार्थना की शक्ति है। तो आइए हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद करें उस मालिक का जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया। शुक्र करें उस परमात्मा का जिन्होंने हमें अपने चरणों में जगह दी।
शुक्र करें उस ईश्वर का जिन्होंने हमें सब्र रखना, संतोष करना सिखाया और हमारे सारे कार्य पूरे करवाए। प्रिय भक्तों, एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि हमारे जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं, खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती हैं, सब्र रखने से खत्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। क्या खूब कहा गया है, अंदाज़ा तो लगाओ कभी अपने सुखों का और दूसरों के दुखों का, मुंह से यही निकलेगा कि हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। तो प्रिय भक्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो में प्रदान की गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने जीवन में आवश्यक बदलाव ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। प्रभु श्री गणेश आप सभी पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। इस मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय श्री गणेश।